था, शाहिद की नज़र इस दुकान पर पड़ी जहां वो मुलाजिम था। दुकान का शटर जरा सा ऊपर अलिफाटे हुआ था और अंदर मध्यम रोशनी भी नजर आ रही थी जो शायद तारचुम की थी। इसने मोटरसाइकिल रोक दी। शाहिद को ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि दुकान में चोरी की वारदात हो रही है। इस वक्त वो अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। उसने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और दबे कदमों दुकान के करीब पहुंचा। दुकान के बाहर एक वैन खड़ी थी जो चोरी किया जाने वाला सामान लेकर जाने के लिए लाई गई थी। वो आड़ में होकर खामोशी से अंदर झांकने लगा। अंदर चोर मौजूद थे और ये तादाद में 4 थे। इनकी आवाजों में से एक आवाज शाहिद ने पहचान ली। जारी है। ये शानी था जिसे दुकान के मालिक सेठ कासिम ने एक माह कबल मुलाजमत पर रखा था। शानी अपने दीगर साथियों से कह रहा था, मैं कल मामूल के मुताबिक काम पर जाऊंगा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। अच्छा, तो शानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी का मंसूबा बनाया है। शाहिद जेर लब बुड़बुड़ाया, यानी जिस थाली में खाता है इसी में छेद कर रहा है। उसने सोचा पुलिस को फोन करना चाहिए और पतलून की जेब से मोबाइल फोन निकाला। इसी दौरान इसे सेठ कासिम का रवैया याद आ गया। कासिम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मुख्तलिफ बरकी अशिया की ये एक बड़ी दुकान थी जिसमें शाहिद के अलावा 5 मुलाजिम और भी काम करते थे। दुकान के मालिक सेठ कासिम का रवैया मुलाजिमों के साथ जरा सख्त था। अगरचे वो कभी किसी की हक तलफी नहीं करता था, मगर वो नज़्म व ज़ब्त का बहुत पाबंद था और चाहता था कि उसके मुलाजिम भी इस बात का ख्याल रखें। शाहिद को याद आया कि जरा सी बात पर सेठ उसे झिड़क देता है। अगर कभी दुकान पर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए तो सबके सामने डांट देता। इसने सोचा, अच्छा सेठ का नुकसान होता तो मुझे किया, मैं क्यों इस झमेले में पड़ूं। ये सब सोचते हुए इसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर की राली। कासिम इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक कासिम खां की उम्र 55-60 बरस के लगभग थी। वो सेहतमंद जिस्म का आदमी था। अगरचे वो अंदर से एक नरम मिजाज इंसान था, लेकिन इसके चेहरे पर मौजूद घनी मूंछों और गूंजदार आवाज की वजह से इसकी शख्सियत खासी रोबदार लगती थी। यही वजह थी कि इसके अर्द गिर्द के लोग इससे खासे दबे रहते थे। अगले रोज चोरी की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। चोर नकदी और लाखों रुपए मालियत का सामान ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी थी। दुकान पर काम करने वाले मुलाजिमों से भी पूछगछ की गई, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जबकि शाहिद सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। चोरी की वारदात को 2 दिन हो चुके थे। सेठ कासिम ने तमाम मुलाजिमों को इकट्ठा किया और उनसे मुखातिब हुआ, तुम सबके इल्म में है कि मेरी दुकान में वारदात हुई है। इस हादसे ने मुझे परेशान कर दिया है। दुकान का नुकसान भी पूरा करना है। ईद का त्यौहार करीब है। तुम सब इस इंतजार में होंगे कि मैं तुम्हें पेशगी तनख्वाह भी दूंगा और ईदी भी। यकीनन तुम सब उसके हकदार भी हो। मैं तुम लोगों को पेशगी तनख्वाह भी दे रहा हूँ और ईदी की रकम भी पिछले साल के मुताबिक ही होगी। मैं दुआ करता हूँ कि तुम सब की ईद अच्छी गुजरे। शाहिद सर झुकाए ख्यालात में गुम था। वो सोच रहा था कि सेठ दिल का बारा नहीं है, इसे हमारी फिक्र है। वो उन मुश्किल हालात में भी हमें नजरअंदाज नहीं कर रहा। शाहिद को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। इसका ज़मीर जाग अलिफाटे। वो सोचने लगा कि इसकी एक गलती की वजह से मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। अगर इस रात वो पुलिस को फोन कर देता तो आज शानी और उसके साथी हवालात में होते। दुकान से छुट्टी के बाद शाहिद ने एहतियात से शानी का पीछा किया और इस जगह का सुराग लगा लिया जहां शानी के साथी छुपे हुए थे। यकीनन यही चोरी का सामान भी मौजूद होगा। ये एक कम आबादी वाला इलाका था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। इस काम से फारिग होने के बाद वो सेठ के घर पहुंचा। इसने कासिम को चोरी की रात होने वाले वाक़ये की रुदात सुनाई। इसके रूबरू अपनी गलती का एतराफ भी किया और मुआफ़ी भी मांगी। कासिम ने शाहिद का कांधा थपथपाया और उसकी गलती को ये कहते हुए मुआफ़ कर दिया कि मैं दुकान पर काम करने वाले तमाम लड़कों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, इसलिए उन्हें डांट भी देता हूँ, लेकिन काम की कदर करता हूँ और चाहता हूँ कि अगर वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करना सीखी। शाहिद ने पुलिस को अपना बयान दिया और इस जगह की निशानदेही की जहां शानी के दीगर साथी छुपे हुए थे। शानी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया। इस तरह सेठ कासिम नुकसान अलिफाटेनी से बच गए
اور شاہد کے ضمیر کا بوجھ بھی ختم ہو گیا۔